काले भर तो इतने हो रखे हैं कि क्या बताएं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाकी मैं भी बढ़िया हूँ। नए दिन के साथ नए वीडियो की शुरुआत। तो लगभग दोस्तों टाइम 7 बजने वाले हैं और मैंने यहाँ पर नाश्ता भी बना दिया है। अब मेरी तैयारी हो रही है गौशाला जाने की। तो सबसे पहले गौशाले से दूध निकाल के लाते हैं और फिर आज के काम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस प्रकार से हो रखा है गौशालाओं का। बाकी यहाँ पर सुबह सुबह दादी गोबर को फैला रही है और धूप भी आने वाली है। सुबह मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी इन प्यारी सी गौशालाओं के पास। तो अब जाके मैंने यहाँ पर भैंस का दूध भी निकाल दिया है। अब मैं जा रही हूँ घर। तो चलते हैं जल्दी से घर पे, फिर जाएंगे और काम। बाकी ये देखिए सुबह सुबह सूर्य भगवान जी भी आ चुके हैं। बाकी ये देख सकते हैं आप सुबह सुबह का नज़ारा, और यहाँ पर सूर्य भगवान जी भी आ चुके हैं। तो अब जाके मैंने नाश्ता भी कर दिया है। अब मेरी तैयारी हो रही है फिर से खेतों में जाने की। तो चलो चलते हैं। आज तो मुझे बहुत दूर जाना है। आजकल सभी लोग गोबर को इस तरह से धूप पे सुखाने के लिए डाल रहे हैं और बाद में इसे खेतों में फेंकेंगे। ये रही हमारे गांव की गौशालाएं और मुझे ठीक उधर जाना है आज कुरियोट काटने। तो चलो जल्दी से चलते हैं। अब जाके मैं खेतों में पहुंच चुकी हूं। तो ये 2 खेत अभी हमने काटने हैं, मैंने और माँ ने। और फिर उसके बाद हम ठीक वहां पे जाएंगे काले भट्ट निकालने के लिए। बाकी ये पास में रहा हमारा घराट और ये रही सुंदर सी प्यारी सी नदी, ये देखो। तो चलो जल्दी से इस खेत की कटाई करते हैं। और इन खेतों की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि ये ऐसे ही हैं, मतलब हम ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं देते हैं। ये छोटे मोटे खेत हैं। अब जाके मैंने इस खेत की कटाई तो कर दी है, लेकिन इस खेत की हालत ऐसी हो रखी है कि जिस प्रकार से ये फैल रखा है ना इधर उधर, वैसा ही इस खेत में मेरा दिमाग भी घूम रहा है कि किस साइड से काटूं इसे। आप देखना पड़ेगा। और बाकी हालत भी इसकी ऐसी हो रखी है। मैंने इतनी घास की कटाई तो कर दी है, लेकिन मेरी मम्मी ना अभी तक खेत में नहीं पहुंची, पता नहीं कहाँ गई। तो ये देखिए माँ का नाम देते ही माँ यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये देखिए माँ भी घास काट रही है और मैं भी इसको काटती हूँ जल्दी से। मैंने इस खेत की पूरी कटाई कर दी है। लगभग 12 पुल घास काट दिए हैं मैंने यहाँ पर। अब ले जाने में परेशानी होगी, आधा मम्मी ले जाएगी और आधा मुझे ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर घास भी लगा दिया है रस्सी पे। अब जल्दी से चलते हैं दूसरे खेत में, ठीक वहाँ पे। तो हम घराट के सामने गए थे घास लेने और हमने यहाँ पर रख दिया है घास को। अब इसके बाद हम जा रहे हैं ठीक वहाँ पे, काले भट्ट हैं वहाँ पे, तो उनको निकालने जा रहे हैं। बाकी आज का घास तो हम पे बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। बाकी दोस्तों मेरी हालत इतनी धूप में कुछ इस प्रकार से हो रखी है। ये देखो बिल्कुल पसीना पसीना हो गया। सूर्य भगवान जी भी मेरे पर कुछ भी रहम नहीं कर रहे हैं और बादलों का तो एक भी नामो निशान नहीं है आसमान में, और धूप भी इतनी तेज़ वाली लग रखी है। अब जाके मैं पहुंच चुकी हूं इन खेतों में। बाकी यहाँ पर हमारे 4 खेत हैं। अभी हमने यहाँ के जितने भी बेल हैं काले भट्ट के, उनको निकालना है। तो जल्दी से इन देखते हैं कितने खेतों की निकाल पाते हैं मैं और मम्मी जी। तो ये आप देख सकते हैं इन खेतों में अच्छी घास भी हो रखी है। और एक खेत ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा यहाँ से ठीक उधर तक रहा, और एक ये रहा। तो लगभग 4 खेत हैं यहाँ पे। तो जल्दी से
इनको निकालते हैं। काले भट्ट और सफ़ेद भट्ट भी अच्छे हो रखे हैं यहाँ पे, ये देखो कुछ इस प्रकार से हो रखे हैं। तो जल्दी से इनको निकालते हैं, नहीं तो धीरे धीरे करके ना इनको पता नहीं कौन सा जानवर खा रहा है, तो इसलिए जल्दी से इनको पहले निकालते हैं। फिर बाद में बताती हूँ मैं आपको कि कितने खेतों के निकाले हमने अभी तक। तो कुछ इस प्रकार से निकालना पड़ता है इनको, ऐसे करके मैं भी निकालती हूँ। चलो जल्दी से देखते हैं कितने खेतों की सफाई कर पाते हैं हम जल्दी से। इन दोनों खेतों के काले भट्ट तो हमने आसानी से निकाल दिए हैं। बाकी इनको यहाँ धूप पे फैला रखा है ताकि ये अच्छे से सूख सके, और फिर दो या एक दिन बाद इनको घर ले जाएंगे, फिर इनकी कुटाई करेंगे। बाकी अब इसमें और थोड़ा इसमें लंबे वाले खेत में निकालना है, तो जल्दी से निकालते हैं। तो दोस्तों लगभग टाइम 1:37 हो रहे हैं, और अब जाके हमने पूरे काले भट्टों की कटाई कर दी है, और मुझे ख़तरनाक वाली थकान भी लग चुकी है। और धूप का तो क्या ही बताएं, आज तो आसमान में एक भी बादल नहीं है। तो अब चलते हैं घर। काले भट्ट तो इतने हो रखे हैं कि क्या बताएं, लेकिन इनको निकालने में जितनी परेशानी हुई वो कैसे बताऊं मैं आपको। अब हमारा घर जाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर अपना घास रखा है और धूप भी हमें लग चुकी है, थकान भी। बाकी यहाँ पर मम्मी बैठी है, और ये सारे भाई बहन हम पे चिपक गए, देखो। पानी 30 लाग मन भरी के दिन लाग पानी 30 के हाथ। तो दोस्तों लगभग सुबह में 8 बजे आ गई थी खेतों में, और यहाँ 1 बजने वाले हैं। अब जा रही हूँ मैं घर, थकान भी लग चुकी है, और धूप का तो क्या ही बताएं। तो चलो चलते हैं जल्दी से घर। ताकि हम पहुँच चुके हैं गौशाला में। अब जाके मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ, और घर पे आते ही ये दोनों इतना नाच कूद रहे हैं ना, ये देखिए। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, शाम के 4 बज चुके हैं, और मेरी तैयारी हो रही है फिर से खेतों में जाने के लिए। और यहाँ पर मम्मी जी ने भैंसों को घास भी दे दिया है, और साथ ही गुड़ भी दे दिया है उनको। तो मैं भी चलती हूँ जल्दी से फिर से खेत में। तो चलो चलते हैं फिर से खेत में। आज तो फिर से कुदेट की कटाई ही करनी है मुझे। तो लगभग मैं खेत में पहुंच गई थी, और मैंने अभी वहां से और ठीक यहाँ तक कटाई कर दी है कुदेट की, और बाकी अभी तो 1 दिन के लिए और है। तो अब मैं पहले इसे कि मैंने यहाँ पर घर के लिए घास भी काट दिया है, और कुदेट की कटाई भी कर दी है। बाकी आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में।